इस वर्ड में मैं आपको आज एक एक कायदे को समझाने वाली हूँ और एक ही वर्ड में देखिए 3 मद्दात इकट्ठी हैं। इन मद्दात को कैसे पढ़ा जाएगा? एक्चुअली इस इतने बड़े वर्ड में कुछ ही हरूफ हैं जो पढ़े जाएंगे और कुछ हरूफ को हम छोड़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर 4 हरूफ ऐसे हैं जो कि बगैर हरकत के हैं और हमें मुश्किल ये लगता है कि इन हरूफ को पढ़ा कैसे जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पर एक वाव है जिसके ऊपर मद है और आगे अलिफ है, उसके ऊपर मद भी है और खड़ी जबर भी है और उसके आगे फिर एक ऐसा हर्फ है या जो कि बिल्कुल खाली है। इंशाल्लाह हम इसको बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। इसको हिज्जों से पढ़ेंगे। हमजा ज़बर आ, सीन अलिफ मद ज़बर सा, आसा। इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि ये मद मुत्तसिल है। उसके आगे देखिए ये जो हमजा है, इस हमजा को हम सीन मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। ये 4 हरूफ जो हैं बिना हरकत के हैं, इन 4 हरूफों को हम नहीं रीड करेंगे, ठीक है। हमजा सीन पेश उस, असा उस, सीन वाव मद पेश सू, असा उस्सू। हमजा मद खड़ी जबर आ, असा उस्सू आ। आगे भी देखिए याद को हमने नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि वो भी खाली है। आ के ऊपर मद्द मुनफसिल है, इसके आगे भी आप देख लीजिए कि हमज़ातुल वस्ल है और इस मद का ड्यूरेशन भी 3 अलिफ के बराबर है। ये कैसे पढ़ा जाएगा? असा उस्सू